यमन के पहाड़ों में एक बहुत ही अलग तरह की लड़ाई चल रही है। एक तरफ अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। दूसरी तरफ हौथी रिबेल्स हैं, जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं लेकिन बहुत जिद है। सालों से हौथी अपने दुश्मनों के खिलाफ एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मिलिट्री पावर के बारे में हमारी सोच को बदल रही है। ये कहानी है कि कैसे कम पैसों वाली नई टेक्नोलॉजी जंग का तरीका बदल रही है और दुनिया को पावर और स्ट्रेटेजी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रही है। इस लड़ाई के बीच में मिलिट्री पावर का बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका के पास बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं, स्टेल्थ फाइटर्स से लेकर गाइडेड मिसाइल्स तक। हौथी इसके उलट आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसे मिलिट्री के लिए ढाल लेते हैं। ये डेविड और गोलियत जैसी कहानी यमन में चल रही है और ये सवाल उठाती है कि क्या महंगे हथियार वाकई काम करते हैं जब दुश्मन नए नए तरीके और हथियार इस्तेमाल कर रहा हो। हौथी की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने दुश्मनों की कमजोरी का फायदा कैसे उठाते हैं। अमेरिका को आम लड़ाई लड़ने में महारत हासिल है, महंगे और कॉम्प्लेक्स हथियारों के साथ, लेकिन हौथी अलग तरह से लड़ते हैं। वो कम पैसों वाले, आसानी से चलने वाले हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ढूंढना मुश्किल होता है और रोकना तो और भी मुश्किल। उनके तरीके पुराने मिलिट्री सोच की कमजोरी दिखाते हैं और ये साबित करते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से जंग नहीं जीती जा सकती। यमन की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि जंग का तरीका बदल रहा है। हौथी रिबेल्स, जिन्हें पहले एक छोटा सा खतरा समझा जाता था, अब एक बड़ी ताकत बन गए हैं। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि कम रिसोर्सेज के साथ भी कैसे बड़ी मिलिट्री को चैलेंज किया जा सकता है। हौथी रिबेल्स ने अपने दिमाग, बाहरी मदद और दुश्मनों की कमजोरी को समझकर काफी खतरनाक हथियार जमा कर लिए हैं। उनके हथियार भले ही एडवांस्ड ना हो, लेकिन वो अलग तरह की लड़ाई में काफी काम के हैं। ये हथियार, जो अक्सर सस्ते और ढूंढने में मुश्किल होते हैं, काफी नुकसान पहुंचाने और मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकने में कामयाब रहे हैं। खास तौर पर ड्रोन्स हौथी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा बन गए हैं। ये ड्रोन्स, जो अक्सर बाजार में मिलने वाले ड्रोन्स को बदलकर बनाए जाते हैं, बमों से लैस होते हैं और झुंड में दुश्मन पर हमला करते हैं। सस्ते और आसानी से मिलने की वजह से ये एक बड़ा खतरा है और बड़े टारगेट्स पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। ड्रोन्स के अलावा हौथी ने बैलिस्टिक और एंटी शिप मिसाइल्स भी हासिल किए हैं। ये मिसाइल्स, जो सैकड़ों मील दूर तक मार कर सकते हैं, मिलिट्री बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री जहाजों के लिए खतरा है। इनका इस्तेमाल दिखाता है कि हौथी की ताकत बढ़ रही है और वो यमन के बाहर भी हमला कर सकते हैं। इनके अलावा उनके पास ड्रोन बोट्स भी हैं, जिन्हें यूएसवी कहते हैं, जो बमों से भरे होते हैं। ये यूएसवी अक्सर एक साथ हमला करते हैं, दुश्मन के जहाजों और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं और समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। इससे पता चलता है कि हौथी लगातार नए तरीके ढूंढ रहे हैं। हौथी रिबेल्स सिर्फ हथियार खरीदते नहीं हैं, बल्कि उन्हें बदलते और नए हथियार भी बनाते हैं। ये हुनर, जरूरत और अपने इलाके की समझ से पैदा हुआ है, जिससे वो कम रिसोर्सेज के बावजूद लड़ाई में टिके हुए हैं। एक मिसाल है उनके ड्रोन्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इससे उनके ड्रोन्स ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और रोकना मुश्किल हो जाता है। इससे पता चलता है कि हौथी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। हौथी पुराने हथियारों को बदलने में भी माहिर हैं। वो पुराने हथियारों को नए जैसा बना लेते हैं। इससे वो कम रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। गुफाओं या जमीन के नीचे बनी वर्कशॉप्स में हौथी हथियार बनाते और बदलते हैं। ये वर्कशॉप्स आईडीज, रॉकेट्स और ड्रोन पार्ट्स बनाती हैं। इससे उन्हें खुद पर निर्भर रहने में मदद मिलती है। चौथा भाग, ईरान और रूस का रोल। हौथी रिबेल्स इतनी बड़ी मिलिट्री से लड़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ईरान और कुछ हद तक रूस से मदद मिल रही है। ये देश अपने फायदे के लिए हौथी को हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी देते हैं, जिससे हौथी और ताकतवर हो जाते हैं। ईरान हौथी को ड्रोन्स, मिसाइल्स और बम वाले बोट्स देता है। ये मदद चोरी छिपे नेटवर्क्स के जरिए पहुंचाई जाती है। इससे पता चलता है कि ईरान अपने साथियों की मदद करने और पश्चिमी देशों के दबदबे को कम करने की कोशिश कर रहा है। हथियारों के अलावा ईरान हौथी को ट्रेनिंग भी देता है। रूस का रोल ईरान जितना खुला नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है। रूस ने हौथी का साथ दिया है। इसके अलावा खबरें हैं कि रूसी सैनिक हौथी के साथ लड़ रहे हैं। पांचवां भाग, जंग का नया दौर। हौथी चैलेंज और जंग का भविष्य। यमन में हौथी विद्रोह जंग के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। कम रिसोर्सेज से बड़ी ताकत को टक्कर देना जंग के भविष्य के लिए अहम है। हौथी ने दिखाया है कि महंगे हथियार हमेशा कामयाबी की गारंटी नहीं होते। अमेरिका महंगे हथियारों पर निर्भर है, जबकि हौथी सस्ते हथियार इस्तेमाल करते हैं,
जिससे हर हमले का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हौथी ने दिखाया है कि आम टेक्नोलॉजी भी जंग में कितनी खतरनाक हो सकती है। उनके बदले हुए ड्रोन्स जो बाजार में मिलते हैं इस बात पर जोर देते हैं कि खतरनाक टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकना कितना जरूरी है। यमन की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से जंग नहीं जीती जा सकती। हौथी ने कम रिसोर्सेज के बावजूद नए तरीके ढूंढे हैं और हमें जंग के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी।